गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने देख लिया था मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग हमने देखा था आहार नाल और दूसरा भाग पाचन ग्रंथियां। आहार नाल, मनुष्य में आहार नाल मुंह से प्रारंभ होकर गुदा तक समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। उसके क्या भाग होते हैं वो भी हमने देखा है। मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और फिर मालाशय। ठीक है, हमने देख लिया था मुंह। जैसे ही भोजन रटने की आवश्यकता नहीं, डायग्राम से देखिए हम भोजन को कहाँ प्रवेश करते हैं, मुंह में प्रवेश करते हैं। जैसे हम भोजन को मुंह में प्रवेश करते हैं तो कौन सी संरचना होती है, ऊपर तालु स्थित होते हैं, नीचे जीवा स्थित होती है और दांतों के द्वारा हम भोजन के क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अब यहाँ पर आती है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मैंने आपको बताया था, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांत वे होते हैं जो एक बार आने पर टूटते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। दूसरे होते हैं स्थायी दांत जिनकी संख्या 32 होती है और उसके 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे, वो मैंने टेबल बना के देख लेना आप उसमें। सबसे पहला इंसाइजर जिनकी संख्या होती है 8। दूसरा होता है कैनाइन जिनकी संख्या होती है 4। प्रीमोलार जिनकी संख्या 8 और मोलार जिनकी संख्या होती है 12 होती है। इसके कार्य भी अपन ने बहुत अच्छी तरह से देख लिए। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है क्योंकि 2020 में रंधनक का कार्य आया है। और अब देखिए दांतों का कार्य हो गया। इसमें दांतों के द्वारा कार्य करने के बाद में एक यहां पर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, लाल ग्रंथि स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि स्थित है दोस्तों, लाल ग्रंथि स्थित है। अब ये लाल क्या करती है, लाल का स्त्रावण करेगी इस भोजन में जो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े हुए। अब यहाँ पर लाल ग्रंथि स्त्रावण करती है। अब इसके हम देख लेते हैं लाल ग्रंथि मनुष्य में 3 प्रकार होते हैं। लाल ग्रंथि कर्णपूर ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि। बहुत ईजी है, नाम से स्पष्ट है। अधोपूर्व ग्रंथि इसका मतलब होता है ये कर्ण के नीचे स्थित होती है। नाम से देखो, कर्णपूर ग्रंथि मतलब कर्ण के नीचे स्थित होती है। अधोजम ग्रंथि दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होती है। अधोजम ग्रंथि, अधोजीवा जीभ के नीचे स्थित होती है, जीवा के नीचे। इसके भाग हमने देखे हैं, लाल ग्रंथि के भाग हमने देखे, इसके 3 भाग देखे। अब क्या होता है, लाल ग्रंथि लाल का स्त्रावण करती है और लाल में क्या क्या होता है, इसमें जल होता है, श्लेष्मा होता है, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि अपने लाल के द्वारा कौन सा एंजाइम स्टार्ट किया जाता है, हार्मोन स्टार्ट किया जाता है, तो कौन सा आएगा भाई, क्या होगा, टाइलिन। अभी टाइलिन का क्या कार्य होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य होता है। ये हुआ किसका, टाइलिन का कार्य होता है। यह कहता है टाइलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है, लाल के द्वारा का स्रावित होता है। क्लियर है दोस्तों। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, भोजन मुंह में लिया, दांत का कार्य हो गया, लाल ने अपना कार्य कर दिया। अब क्या होता है, इसका दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग है आपके ग्रसनी। दूसरा भाग देखिए ग्रसनी होती है। अब क्या होता है, जो मुंह होता है इसका भाग मुख होती है, किसमें, कीपनुमा संरचना में खुलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ग्रसनी। ठीक है, फेरिंक्स जिसे बोलते हैं। अब इसके देख लीजिए अपन, मुख गुहा आगे जाकर एक कीपनुमा संरचना में खुलती है। मुख गुहा है ये, यहाँ पर मुंह प्रवेश किया, मुख गुहा एक संरचना में खुलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ग्रसनी कहते हैं। और देखिए अब ग्रसनी, अब यहां पर ग्रसनी है और यहां पर इसके नीचे अधोभाग में एक श्वास नली भी इससे जुड़ी रहती है। और यहां श्वास नली घाटी द्वार और आहरण नाल को घाटी द्वार के द्वारा दोनों को पृथक करती है। तो इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा ग्रसनी में। तो ग्रसनी भोजन व श्वास नली दोनों का पथ होता है। ये ग्रसनी देखिए, ग्रसनी भोजन आ रहा है तो ग्रास नली में आ रहा है ना, और यहां पर ही ये शोषण का और ये आहरण नाल दोनों का पथ होती है ग्रास नली। अब यह घाटी द्वार होता है, यहां पर जो घाटी द्वार ग्रसनी के अधर तल पर घाटी द्वार जो कंठ में खुलता है, ये घाटी द्वार जैसे ही भोजन आता है तो ये क्या करता है, शोषण नलिका को कुछ समय के लिए ये करता है, ढक देता है, जिससे कि भोजन श्वास नली में ना जाए। ये होता है घाटी
द्वार का कार्य होता है। क्लियर है? अब देखिए आप ग्रसनी के तीन भाग देख लेते हैं अपन, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये है इसके तीन भाग। क्लियर है? हमने देखिए मुंह में ले लिया, दांत का कार्य कर दिया, उसके बाद ग्रसनी आ गई। ग्रसनी के बाद में कौन सा भाग? घाटी द्वार होता है जो दोनों को पृथक करता है, किसको? श्वास नली और आहनाल को। अब हम इसके बाद में हम देखते हैं ग्रसिका का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट है आपकी ग्रसिका। ठीक है, भोजन ग्रसनी से ग्रसिका में आएगा। ग्रसनी आगे जाकर ग्रसिका में खुलती है, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि डायग्राम में अपन ने देखा है। और ग्रसनी का अपन ने देखा था, ग्रसनी जाकर एक जे समान संरचना में खुलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? भाई? आमाशय में। और ये क्या हो गया? ग्रसिका है ये किस में खुल रही है? आमाशय में खुल रही है। डायग्राम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, रटने की आवश्यकता नहीं है। ये आगे जाकर आमाशय में खुलती है। इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ग्रसिका में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, और यही श्लेष्मा ग्रंथि इसको क्या करती है? लसलसा बनाने का कार्य करती है। एक और है इसमें ग्रसिका में जैसे भोजन आता है तो इसको क्या नाम हो जाता है? इसका बोलस हो जाता है। और इसकी भित्तियां भोजन को क्या करती है? कर्मानुकुंचन गति प्रदान करती है। कर्मानुकुंचन गति का मतलब होता है इसको भोजन को क्या ये आगे प्रदान करेगी, आगे बढ़ाने का कार्य करती है, और भोजन किस में आ जाएगा? आमाशय में आ जाएगा। एक चीज और है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ओके, ये पाचन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। ग्रसिका से जैसे भोजन आमाशय में आता है, तो आमाशय में ग्रंथि स्थित होती है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि भोजन जैसे पाती है तो क्या हो जाती है? उत्तेजित हो जाती है, जठर रस का स्त्रावण करने लग जाती है। ध्यान से सुनना, जैसे ही भोजन आमाशय में आएगा उसमें जठर ग्रंथि होती है, और कौन से रस का स्त्रावण करेगी? जठर रस का स्त्रावण करने लग जाएगी। जठर रस का स्त्रावण करने लग जाती है। एग्जाम में पूछते हैं कि जैसे भोजन आमाशय में आता है तो कौन सी ग्रंथि उत्तेजित होती है? तो कौन सी? जठर ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है, जठर ग्रंथि। अब देखिए इस जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्रावण करेगी। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, एग्जाम में पूछ लेता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इस जठर रस में क्या क्या होते हैं? जठर रस की बात कर रहा हूं मैं। इस जठर रस में क्या क्या होते हैं? जल होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है। 5 तरह की मुख्य रूप से चीज होती है। किसमें? जठर रस में। एक एक के कार्य देख रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है। जल की मात्रा 97.99 होती है, ये इतना याद रखिए। अब मेन इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता है कि आमाशय में जो HCl का क्या कार्य होता है? आमाशय में देखिए सबसे अधिक भोजन आमाशय में ही रहता है, 3 से 4 घंटे, और इतने समय तक भोजन आमाशय में रहेगा तो सड़ने का क्या होगा? डर रहता है। इसलिए HCl का यहाँ पर इंपॉर्टेंट कार्य होता है क्या? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, उसे सड़ने से बचाने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। और कठोर उत्तकों को गलाने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। और ये फिर क्या करता है? HCl क्या कार्य करता है? जो भोजन में जो आमाशय में आया हुआ है पेप्सिनोजन को किसमें बदल रहा है? पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। किसके कार्य में बता रहा हूं? HCl के कार्य बता रहा हूं। अलग से पूछ लेता है कि आमाशय में HCl के क्या कार्य है, तो ये आपको लिखना है। क्या कार्य है? भोजन को सड़ने से बचाता है या हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, एक ही बात है। कठोर उत्तकों को गलाने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, और प्रोरेनिन को किसमें बदलता है? रेनिन में बदलने का कार्य भी कौन करता है? भाई HCl करता है। HCl का कार्य खत्म होता है। अब आता है इसका तीसरा भाग, जो कि क्या हुआ? आमाशय की बात हो रही है, जठर रस में क्या क्या होते हैं वो बात हो रही है। पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या कार्य करता है? प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। कौन कर रहा है भाई? पेप्सिन कर रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है लाइपेज,
लाइपेज क्या कार्य कर रहा है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता तो बताना। फिर लास्ट में आता है रेनिन। रेनिन क्या कार्य कर रहा है? दूध के कैसीन को पैरा कैसीन में बदलने का कार्य कौन कर रहा है? रेनिन कर रहा है। आई बात समझ में? एक बार वापस से देख लीजिए हमने क्या पढ़ रहे हैं। आमाशय में भोजन का पाचन, अलग से क्वेश्चन बनता है। अगर आ जाता है कि आमाशय में भोजन का पाचन बताइए, तो लिखेंगे जैसे ही भोजन आमाशय में आएगा, आमाशय में जैसे जठर ग्रंथि इसमें उपस्थित होती है और जठर रस का स्रावण करती है। और जठर रस में क्या क्या होते हैं? ये भाग होते हैं, जल होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है। अब इसके अलग अलग कार्य देख लेते हैं। आमाशय में एचसीएल का कार्य होता है इसको भोजन से सड़ने से बचाता है, कठोर उत्तक को गलाता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। ये सारे कार्य किसके होते हैं? एचसीएल के होते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटियोजेज में पेंटोज में बदलता है। पेप्सिन का पी, इसका भी पी, इसका भी पी, सबका पी, ऐसे याद रख लेना। लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलता है। और रेनिन क्या करता है? दूध के कैसीन को पैरा कैसीन में बदलने का कार्य करता है। ये सारी किसमें? ये सारी चीजें किसमें? आमाशय में होती। किसी का भी एक का कार्य पूछ सकता है। क्लियर है? एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूं आपको। जो रेनिन होता है वो रेनिन जो बच्चे मां का दूध पीते हैं उस दूध को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। रेनिन कार्य करता है। जो बच्चे मां का दूध पीते हैं उस दूध को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, मां का दूध नहीं पीता है, उसमें भोजन को पचाने का कार्य कौन करेगा? एचसीएल करता है। कहने का मतलब यह है मां का दूध जो पीता है उसको पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन। और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो उसमें रेनिन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाता है। ध्यान रखना चीज को, रेनिन एब्सेंट हो जाए तो आप अब पूछेंगे साहब वो बड़ा हो गए, दूसरा दूध भी तो पीता होगा, उसका कौन पाचन करेगा? तो उसका पाचन कौन करता है? एचसीएल करता है। क्लियर है स्थिति? तो आज का अपन ने देख लिया है आमाशय में पाचन। बहुत अच्छी तरह से देखिए, इसको बार बार दोहरा के इसको मूवी को देखिए। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आप मूवी को पूरा देखिए। इससे पहले मैंने अपने वीडियो लेसन नंबर फर्स्ट के 5 वीडियो है पूरे मैंने अपलोड कर दिए हैं, डाल दिए हैं। और लेसन नंबर 2 है वो स्टार्ट कर दिया था, उसकी दूसरा भाग है हमने देख लिया था। इसको बार बार आप देखिए। और मेरा चैलेंज है कि दूसरे से आपको बहुत अच्छा, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। घर बैठे आपको ये मटेरियल में उपलब्ध करा रहा हूं आपको, और पॉइंट टू पॉइंट किताब के अनुसार आपकी बुक से राजस्थान बोर्ड की उसके अनुसार मैं चल रहा हूं, पूरा कोर्स कराऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए। हाँ, किसी प्रकार की अगर समस्या होती है आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर उसको कमेंट्स कीजिए। और मेरे फोन नंबर भी दे रखे हैं, मैं फोन भी कर सकते हैं। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को उसको बताइए। थैंक यू वेरी मच।